गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा का वीडियो नंबर 28 में स्वागत है। हम 5वां पाठ पढ़ चुके हैं। इसकी हिंदी करवा दी है। इसकी हिंदी बाद में लिखेंगे। आज इसका अभ्यास कार्य करते हैं। ये पहला भाग है जिसमें लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरम लिखित। एक पद में उत्तर लिखिए। ये हमारे 1 वर्ड क्वेश्चन है। व्याधस्य नाम किम आसीत्। व्याधस्य शिकारी का या बहेलिये का नाम किम क्या आसीत् था। बाघ बहेलिये का नाम क्या था, या आप इसको व्याधस्य को शिकारी भी बोल सकते हैं। शिकारी का नाम क्या था? क्या नाम था? चंचलः। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचलः चंचल ने व्याघ्रम बाघ को कुत्र कहाँ पर दृष्टवान देखा। चंचल ने बाघ को कहाँ पर देखा था? जाले जाल में। कस्मै किमपि अकार्य न भवति। कस्मै कोई भी, किमपि कुछ भी, अकार्य बिना कारण के, न भवति नहीं होता। शुद्धार्थाय भूख के लिए, यानी कि भूख के लिए कुछ भी किया जा सकता है। बद्री गुल्मानां पृष्ठे का नीलिना आसीत्। बद्री बेर की, गुल्मानां झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, का कौन। यहाँ का किस लिए आया? क्योंकि लोमड़ी छुपी हुई थी और लोमड़ी क्या है? हमारी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर का आया है। नीलिना छिपी हुई, आसीत् थी। तो बेरी की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी? लोमिष्का। लोमिष्का का अर्थ क्या है? लोमड़ी। सर्वः किम समीहिते। सर्वः सभी में, किम क्या, समीहिते समाया हुआ है। सभी में क्या होता है? स्वार्थ है, स्वार्थ। निस्सहायो व्याधः किम अयाचत। निस्सहायो बेसहारा, व्याधः बाघ, किम अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो किम प्लस अयाचत, तो क्या बना? इसका अर्थ क्या हुआ? किम क्या, अयाचत मांगा। याच धातु का अर्थ क्या होता है? मांगना। तो उसने निस्सहाय बेसहारा, जब वो जाल में फंस गया था तो बाघ ने क्या मांगा था? प्राण भिक्षा, प्राणों की भिक्षा। ये एक पद में उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। पूर्ण वाक्य उत्तर हैं ये हम अपने पाठ में से ही इनके प्रश्नों के उत्तर छाटेंगे। तीसरा भाग देखिए। तीसरा भाग है अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रतिघटयति। क्या हिंदी हुई इसकी? अधोलिखितानि, जितने भी ये नीचे वाक्य लिखे हुए हैं। कह किसने, काम किसको। कह कम काम प्रति, भी किसको कहे। ये जो बातें हैं किसने किसको बोली थी। तो ये पहला इन्होंने यथा जैसे उदाहरण देकर बता रखा है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इदानीम अब, अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिष्यामि खाऊंगा। तो ये बातें अगर आपने ध्यान से पूरा पाठ पढ़ा है तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर अपने आप ही आ जाएगा। तो ये जैसे इसकी हिंदी हुई है कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये बातें किसने कही थी? ये बाघ ने किसको कही थी? शिकारी को। तो संस्कृत में ही उत्तर देना है। तो ये आपके ऊपर हेडिंग लिख रखे हैं, कह और का, कम और काम प्रति, किसने किसको कहे थे। तो ये उन्होंने एक एग्जाम्पल आपको सोल्व करके दे रखा है। तो व्याघ्र है, व्याघ्रम, तो यहाँ पर जिसने कहा है उसमें प्रथमा विभक्ति और जिसको कहा है उसमें द्वितीय विभक्ति। जैसे व्याघ्र बाघ ने, व्याध है शिकारी, शिकारी व्याधम आ जाएगा। तो इसको कहा है। तो हमारा जो पहला है कै भाग, कल्याणम भवतु ते। कल्याणम कल्याण हो, भला हो, भवतु ते तुम्हारा, कि आपका भला हो। ये बातें किसने कही थी? क्योंकि बाघ किस में था? जाल में फंसा हुआ था। उसने शिकारी को कहा था यदि आप मेरे को इस जाल से बाहर निकाल देते हो तो आपका भला होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? व्याघ्र है
व्याधम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना व्याघ्र और व्याधम, क्योंकि कई बच्चे व्याघ्र और व्याधम को एक जैसा ही समझते हैं। इनके जो वर्ण हैं वो मिलते जुलते हैं, लेकिन ये व्याघ्र है, ये व्याधम है। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। जनः मयि स्नानं कुर्वन्ति। जनः व्यक्ति, मयि मेरे, स्नानं कुर्वन्ति मेरे अंदर स्नान करते हैं, यानी कि मेरे पानी से स्नान करते हैं, मेरे पानी में नहाते हैं। तो ये बातें किसने कही थी? नदी जलम व्याधम, नदी के जल ने शिकारी को। अहम तव कृते धर्मम आचरितवान तव्या मिथा भणितम। अहम मैंने, तव कृते तुम्हारे लिए, धर्म का आचरितवान आचरण किया है, यानी कि मैंने आपका भला किया है। तव्या मिथ्या भणितम, लेकिन तुम तो मिथ्या होता झूठ भणितम बोल रहे हो, क्योंकि तुमने कहा था मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन मैंने आपका भला किया, जाल से बाहर निकाला, फिर भी आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं तुम्हें ही खाऊंगा। ये बातें किसने कही थी? व्याध है व्याघ्रम। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। यत्र जहाँ पर भी, कुत्रापि कहीं पर भी, छेदनम छेद कुर्वन्ति कर देते हैं, यानी कि जहाँ कहीं भी ये चाहते हैं मेरे को काट देते हैं। तो ये बात किसने कही थी? वृक्ष है व्याधम, पेड़ ने शिकारी को। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य। संप्रति अब पुनः पुनः बार बार कूद कर, कृत्वा करके, यानी कूर्दनम कूदना होता है, कृत्वा करना होता है, तो इसका अर्थ यहाँ कूदना ही लगाएंगे। दृश्य दिखाओ कि आप बार बार जैसे आप पहले कूद रहे थे ऐसा ही करके दिखाइए। तो ये बातें किसने कही थी? लोमिष्का व्याघ्रम, लोमड़ी ने बाघ को। तो ये आपको ये वाला जो भाग है ये भी आप अपनी कॉपी में करोगे। फिर है हमारा तीसरा, रेखांकित, यानी कि जिसके नीचे अंडरलाइन है, पदम आधृत्य। इन पदों को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। यानी कि आपको एक वाक्य दे दिया जाता है सिंपल सा, उस वाक्य को हमें बदलना है, किसमें? प्रश्न में बदलना है। जैसे देखिए इसकी हिंदी क्या है? व्याध है व्याघ्रम जालात बही निरसारयत। व्याध है शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को जाल से बही बाहर निरसारयत निकाला। तो हिंदी क्या हुई कि शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। अगर इसका प्रश्न बनाना है तो हिंदी में ही क्या बनेगा कि शिकारी ने बाघ को कहाँ से, जालात अपना अंडरलाइन है, इसकी जगह प्रश्नवाचक हमें प्रश्न निर्माण करना है इसका। तो कहाँ से निकाला? तो जालात, कस्मात आ जाएगा इसकी जगह, क्योंकि प्रश्न निर्माण में आपको पहले सिखा चुकी हूँ। एक बार फिर हम उसको रिवाइज कर लेंगे। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल है, चंचल ने वृक्षम पेड़ के उपगम्य पास जाकर अपृच्छत पूछा। तो चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। तो इसका प्रश्न बनेगा हिंदी में क्या होगा कि चंचल ने किसके पास जाकर पूछा? तो वृक्षम हमारा अंडरलाइन है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? किम। व्याघ्र है लोमिष्कायै निखिला कथाम न वेद्यत। बाघ ने लोमिष्कायै लोमड़ी को निखिला सारी कथाम कहानी न वेद्यत सुना दी। तो बाघ ने किसको सारी कहानी सुना दी? तो लोमिष्कायै अंडरलाइन है, क्या आ जाएगा? तस्मै। मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमति। मानवः मनुष्य वृक्षाणाम पेड़ों की छायायाम छाया में विरमति आराम करते हैं। तो मानव किसकी छाया में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं? वृक्षाणाम अंडरलाइन है, क्या आ जाएगा? केशाम। व्याघ्र है नद्या जलेन व्याधस्य पिपाशाम अपश्यत। व्याघ्र बाघ ने नद्या नदी के जलेन जल से, व्याधस्य शिकारी की, पिपाशाम असमयत। ये यहाँ पर व्याघ्र बाघ ने नद्याम नदी के जल से, व्याधस्य शिकारी के द्वारा लाए गए पानी से, पिपासा समेत अपनी प्यास जमाई।
बुझाई। तो नद्यः, यहाँ पर नद्या अंडरलाइन है, यहाँ पे आ जाएगा अकस्मात। ये वाला आपको, ये वाला भाग भी कॉपी में करना है। बाकी जो इसका शेष भाग इस पाठ का बच गया है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इनको जितना भी आपको अभ्यास कार्य करवाया है या पाठ पढ़ाया है उस पाठ को पढ़ोगे और इनको कॉपी में लिखोगे और पढ़ोगे, साथ साथ अपने मई के आखिरी और चौथे टेस्ट की तैयारी करोगे।